वेलकम टू माय चैनल मौरी गुरु फ्रेंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, खासकर उन बच्चों के लिए जो नीट जेईई या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, मोस्टली बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में ही, ड्यूरेशन में ही वो हार मान जाते हैं। वो कहते हैं मुझसे नहीं होगा। एक्चुअल में ये फीलिंग आती क्यों है? क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम की जड़ तक अगर आप नहीं जाएंगे तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, चाहे वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो या फिर स्पिरिचुअल या फिर फिजिकल, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसकी जड़ तक आपको जाना पड़ेगा। एक्चुअल में ये दिक्कत क्यों आती है? अगर आती है तो इसको अवॉइड कैसे करेंगे और क्या कैसे फाइनल एग्ज़ाम के लिए हम तैयारी करेंगे, ये इस वीडियो का टॉपिक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। सबसे पहले तो इस तरह का सवाल मेनली आता क्यों है कि मुझसे नहीं होगा? बेसिकली दो तीन रीज़न है इसके। पहला रीज़न तो यही है कि जब आप में से वो बच्चे जो कि पढ़ाई को सीरियस नहीं लेते हैं, पढ़ाई के साथ लय नहीं बनाते हैं, एकात्म नहीं बनाते, केवल अगर पढ़ाई को आप इस ढंग से रखेंगे कि हमें केवल पढ़ना है, बस ये कंप्लीट करना है, ये कोर्स है, इसको हमें कंप्लीट करना है, इस हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे तो होता क्या है कि इस कैटेगरी में आप सवाल नहीं हल कर पाओगे। और सवाल आपका गलत होगा तो यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा, सीधे आपके दिमाग में ये आएगा मुझसे नहीं हो पाएगा। दूसरा रीज़न ये होता है, कुछ बच्चे होते हैं जो कि साल भर पढ़ाई नहीं की और 2-3 महीने में सोचते हैं कि हम 0 से लेके 720 तक का कर डालें। तो वो भी नहीं होता दोस्तों, क्योंकि 3 महीने में आप सारी चीज़ें इतना ज़्यादा मिक्स कर दोगे पढ़ पढ़ के कि आप सवाल नहीं हल कर सकते हो, चीज़ें आपको याद भले हो जाए। फिर जहाँ आपसे सवाल नहीं हल होगा, आप टेस्ट सीरीज में अपने को एवेल्यूट करोगे। जैसे ही देखोगे कि आपके नंबर कम आए, फिर कहे यार मुझसे तो नहीं होगा, मैंने तो सब कुछ पढ़ लिया फिर भी नहीं हो रहा है। ये बेसिक रीजन है। और तीसरा रीजन मेनली वो होता है जो बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाते हैं, उन्हें लगता है उन्हें सब कुछ आ गया है। एक्चुअल में सब कुछ आना और उस पे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करना, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। सब कुछ आपको आ रहा है फिर भी आप क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल लूज होगा, डाउन होगा, और वहाँ पे आप की ये फीलिंग आएगी कि मुझसे नहीं हो पाएगा। एक्चुअल में सबका रीज़न अगर मैं बताऊं तो एक सॉल्यूशन अगर एक ही है तो वो ये है, पढ़ाई के साथ आपका लय होना चाहिए, तादात्म्य होना चाहिए। आप चीज़ों को पढ़ते तो हो लेकिन केवल पढ़ने के लिए पढ़ते हो, उनका चिंतन मनन होना ज़रूरी है। आपने चीज़ों को पढ़ा, आपने यहाँ पढ़ा, यहाँ तक गया, अंदर आपने चिंतन मनन नहीं किया और सीधे क्या हुआ, वो बाहर फिर से आ गया। 1-2 घंटे में, एक दिन में वो बाहर चला गया। चीज़ों को जब तक आप प्रैक्टिकली उसको सोचोगे नहीं, अंदर चिंतन मनन नहीं करोगे, तो आप उससे रिलेटेड चीज़ों को जान नहीं पाओगे। आप कुछ इस तरह से पढ़ाई करो कि बुक आप में हो जाए और आप बुक में हो जाओ। मीन्स इस तरह से प्यार से पढ़ना चाहिए बुक को। केवल बोझ की तरह अगर आप पढ़ोगे तो फिर सवाल को नहीं हल कर पाओगे। यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है बच्चों के साथ, कि वो बोझ समझ के करते हैं कि मुझे ये कंप्लीट करना है, 6 महीने में ये मेरा कोर्स है यार, मुझे ये कंप्लीट करना है। अरे कोर्स कंप्लीट करना इज अदर थिंग, आप कंप्लीट कर पाओगे, सवाल कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपका 10th या 10+2 नहीं है कि आप जाके वहाँ पे लिख के आ जाओगे, आपको स्टेप पे नंबर मिल जाएंगे, ये नहीं होता है। ये चीज़ें आप समझ लीजिए, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, चीज़ों को पढ़ो और गढ़ो, तभी आप उस पर सवाल कर पाओगे। अगर आप टेस्ट सीरीज में खुद को एवेल्यूट भी करते हो, सवाल गलत भी कर देते हो, लेकिन पढ़ाई का तरीका आपका यही है कि चिंतन मनन सब कुछ करके कर रहे हो, तो आपका कॉन्फिडेंस कभी नहीं लूज होगा। कभी आपके मन में ये नहीं आएगा सवाल गलत होने के बावजूद भी कि आप लूज कर दो या फिर आपसे नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये चीज़ें चलती रहेंगी, थ्रू आउट प्रिपरेशन चलती रहेंगी कि कभी आपके टेस्ट सीरीज में आपने सिली मिस्टेक कर दी, फॉर्मूले मिस्टेक कर दी, कभी आपने क्वेश्चंस को गलत पढ़ा है, कभी आपने क्वेश्चंस को कई बार नहीं पढ़ा है, कुछ मिस्टेक हो गया। ये सारी चीज़ें को ही ओवरकम करके आपको फाइनल एग्जाम तक जाना है। तो ये सारी चीज़ें ओवरकम कैसे होंगी? जब आप अपनी चीज़ों को पढ़ेंगे, उस पर गहराई में जाएंगे, तो आप ये चीज़ें एवल्यूट करते जाएंगे। आपने जो गलती की उस पर आप फोकस करिए कि गलती क्यों हुई, कैसे हुई, क्या हुई। आपने टाइम जल्दी दे दिया या आपने पढ़ा ढंग से नहीं, ये सारी चीज़ें अगर आप एवल्यूट करते जाओगे तो फाइनल तक आपका सब कुछ सही हो जाएगा।
कभी भी इस तरह का भावना नहीं होनी चाहिए मुझसे नहीं होगा। अरे यार, आप क्या कर सकते हो? सिंपल सी बात है, आपके हैंड में क्या है? आपके हैंड में आप पढ़ाई कर सकते हो, आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो, टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो, एक्यूरेसी पे फोकस कर सकते हो कि कम से कम गलत हो। बस इतनी चीज़ों पे कंट्रोल है आपका, जो आप कर सकते हो। फाइनल रिजल्ट क्या होगा, मेरिट हाई जाएगी, लो जाएगी, इतना नंबर लाना कंपलसरी, ये सारी चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। आप अपना 100% दीजिए, रिजल्ट जो होगा देखा जाएगा। ये सारी चीज़ें पहले से कुछ बच्चे तो इस तरह से भी सोच लेते हैं, यार मेरे टेस्ट सीरीज में 400 या 450 ही नंबर आ रहे हैं, अब मैं फाइनल में 600 नंबर लाने हैं, मिनिमम 550 600 नंबर लाने, वो उतने नंबर कैसे आएंगे मेरे? ये चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें जहाँ आपने सोच ली, तहाँ फिर से आपका वही लो कॉन्फिडेंस हो जाएगा। तो कॉन्फिडेंस लेवल तो गिरना ही नहीं, गिराना ही नहीं है। हमें बस ये करना है कि यार हम ज़्यादा से ज़्यादा जो करते हैं, जो हमारे हाथ में है वही हम कर सकते हैं। हम अच्छी स्टडी कर सकते हैं, वो हम कर रहे हैं जिस तरह से स्टडी करनी चाहिए। हम केवल बोझ की तरह स्टडी नहीं कर रहे हैं कि हमें करना है तो करना है, चिंतन मनन के साथ हम कर रहे हैं, एक कॉन्फिडेंस लेवल के साथ कर रहे हैं। ये चीज़ें होनी चाहिए। बाकी सब कुछ छोड़ दो, ऊपर वाला देखेगा, क्योंकि आपकी मेहनत है। अगर आपने मेहनत की है, ढंग से मेहनत की है, शॉर्टकट्स नहीं अपनाए हैं, तो 100% आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। हर साल मैं बच्चों को देखता हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपनी स्टडी के दम पे ही फाइनल सिलेक्शन ले जाते हैं। अच्छी स्टडी के दम पे स्टडी करना, मैनली जैसे मैंने बोला कि केवल स्टडी करना इज अदर थिंग। स्टडी के साथ साथ प्रॉब्लम को समझना, सॉल्यूशन निकालना, उससे रिलेटेड और प्रॉब्लम्स को क्रिएट करना कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक क्वेश्चंस में आप 10 क्वेश्चंस बना सकते हो। वो चीज़ें अगर आपको आ गई तो आप कोई भी सवाल गलत नहीं करोगे।